बच्चों, आज 12 जनवरी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी भारतवासी और खासकर भारत के सभी युवा वर्ग के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय दिन है। क्यों? क्योंकि आज ही के दिन भारतीय युवाओं को प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं आंतरिक शक्ति को जगाने वाले भारत के नहीं बल्कि विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक स्वामी विवेकानंद का आज से 158 वर्ष पहले जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद विश्व के एक महानतम व्यक्ति थे, इसे सबको जानता है। भारतीय युवा पीढ़ी को जगाने वाले विवेकानंद ने ही कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें मंजिल नहीं मिल जाए। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल यू अचीव योर गोल। यह मंत्र, यह महामंत्र युवाओं को देने वाले विवेकानंद कब दिया था? जब हमारा देश पराधीन था, स्वाधीन था। स्वाधीनता जिसमें हमारे देश को नहीं मिली थी अंग्रेजों को डराने के लिए। ये महामंत्र युवाओं को न केवल उनको प्रोत्साहित करने के लिए बल्कि उन युवाओं को प्रोत्साहन के साथ साथ अंग्रेज जो अपने देश में शासन करे थे, अंग्रेजों को डराने के लिए, अंग्रेजों को अपने देश से भगाने के लिए भी उन्होंने यह महामंत्र दिया था कि ये युवा वर्ग यदि प्रोत्साहित होंगे, अपना कर्तव्य समझेंगे और जब भी जग जाएंगे, हमारे देश में रहने वाले विदेशी यह भारत में टिक नहीं पाएंगे। अतः न केवल युवाओं को जगाने के लिए, न केवल युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, बल्कि अपने देश को विदेशियों के चंगुल से हटाने के लिए, अपने देश को स्वाधीन बनाने के लिए उन्होंने यह महामंत्र दिया था। स्वामी विवेकानंद, आज उनका जन्म हम केवल विवेकानंद जयंती नहीं मना रहे हैं। युवा शक्ति को उन्होंने जो महत्व दिया और युवाओं में जो उन्होंने क्षमता, जो ऊर्जा देखी, उन्होंने युवाओं को इतना प्रोत्साहन किया कि वे कहा करते थे कि यही युवा वर्ग देश और समाज का कल्याण कर सकता है। युवाओं के प्रति इतनी श्रद्धामान और उनको नई शक्ति देने वाले महान व्यक्ति विवेकानंद के जन्मदिन को आज हम युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसे सभी जानते हैं। उन्होंने ये कहा था कि भारत का भविष्य युवाओं पर है। यदि युवा अपने चरित्र निर्माण करते हुए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हुए वे अपना कर्तव्य समझे और अपनी सारी ऊर्जा देश और समाज, अपने कल्याण के साथ, अपनी शक्ति के साथ साथ देश और समाज का कल्याण करे, हमारा देश कभी पीछे नहीं हट सकता है। देश को बढ़ाना है, देश का भविष्य बढ़ाना है, युवा शक्ति को समझे, युवा अपना कर्तव्य समझे, युवा अपनी ऊर्जा समझे कि हमारे अंदर काफी जो हमारी का यह ऊर्जा है, और अपनी ऊर्जा को सभी युवा समझे कि भारत में रहने वाले युवा शक्ति कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूत है। कोई देश, कोई विदेशी भारत के ऊपर आंख उठाकर नहीं दे सकता है। विवेकानंद हमारे देश की संस्कृति को समझते थे, हमारे देश की भाषा को समझते थे, हमारे देश के पहनावा को समझते थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीयों के चरित्र निर्माण के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। वे एक बार विदेश में गए, वे लाल रंग के भगवा पहने थे। किसी विदेशी ने पूछा, किसी पत्रकार ने पूछा कि आप ये भगवा पहने हैं? कहा, यह भारत मां की पहनावा है। तो आप यह सूट पैंट क्यों नहीं पहनते हैं? यह भगवा क्यों पहने हुए हैं? उन्होंने एक साफ स्पष्ट शब्दों में कहा, हे विदेशियों, आप लोग जो यह पैंट शर्ट पहने हैं, इसका मतलब कि आपके चरित्र का निर्माण, आपकी संस्कृति का निर्माण तो दर्जी करता है। दर्जी द्वारा बनाया हुआ कपड़ा आप पहनते हैं,
मेरे चरित्र का निर्माण स्वयं मैं करता हूं, और मैं अपने आत्मा द्वारा अपने स्वयं में किया हुआ चरित्र का निर्माण मैं पहना हूं। आप तो दूसरी की संस्कृति को पहनते हैं ना, यह मेरे अपनी संस्कृति है। इस पर सभी विदेशी चुप रह गए। दूसरी बात, वे भाषा, अपनी भारतीय भाषा पर वे गर्व करते थे। एक बार जब वे विदेश गए तो विदेशी, शायद यूरोपियन कंट्री गए, उनका काफी स्वागत किया गया। जब वे जैसे ही पहुंचे सभा में, विदेशी आए, उनसे हाथ मिलाए और बोले, हेलो, हाउ आर यू। उन्होंने क्या कहा? स्वामी जी बोले नमस्ते, हाथ जोड़कर बोले नमस्ते। विदेशी दंग रह गए, पत्रकार दंग रहे कि हम लोग बोलते हैं हेलो, हाउ आर यू, यू आर फाइन। उन्होंने हिंदी में जवाब दिया, नमस्ते किया। फिर जब इसका मतलब ये समझे कि इनको इंग्लिश नहीं आती है, विवेकानंद को इंग्लिश नहीं आती है, फिर उन्होंने बोला, आप कैसे, अच्छे हैं? यस। उन्होंने क्या जवाब दिया? यस आई एम फाइन, थैंक यू। वे और दंग रह गए कि जब हम हिंदी में पूछते हैं, ये इंग्लिश में जवाब देते हैं, जब इंग्लिश में हम पूछे तो वे हिंदी में बोलते हैं। ये प्रश्न उन्होंने किया। वहां विदेशी पत्रकार, उन्होंने उनसे प्रश्न किया विवेकानंद से कि आप ऐसा क्यों करते, जब हम लोग हिंदी में पूछते हैं आप इंग्लिश में जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि जब आप अपनी मां का सम्मान करते हैं, मतलब कि आप इंग्लिश में बोलते हैं, इसका मतलब कि आप अपने देश को जब मां मानते हो, अपनी मां का सम्मान करते हैं, तो मैं भी अपनी भारत माता का सम्मान करता हूं, मैं अपनी हिंदी क्यों भूल सकता हूं। लेकिन जब आप इंग्लिश बोलते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं हिंदी। जब आप हिंदी बोले, जब आप मेरी मां का सम्मान किए, भारत माता का, हे विदेशियों, जब आप मेरी मां का सम्मान किए, तो मैं भी आपके देश का, आपकी मां का सम्मान कर रहा हूं। इसीलिए आप जब इंग्लिश बोलते हैं तो मैं हिंदी बोला, और आप जब हिंदी बोलते हैं तो मैं इंग्लिश बोला। वे उनसे हाथ जोड़ दिए कि आप महान हैं। तीसरी बात, वे लक्ष्य के प्रति सदा युवाओं को प्रेरित करते रहे। हे युवा, अपने लक्ष्य का भी मत भूलो कि तुम्हें आगे बढ़ना है। एक बार विवेकानंद स्वामी अमेरिका गए थे। उन्होंने अमेरिका के किसी जगह पर, किसी पुल पर खड़े होकर देख रहे थे। ये पुल पर अमेरिका कुछ बच्चे खेल रहे थे, और वे नदी में अंडा का छिलका तैरते हुए, नदी में कोई अंडा का छिलका तैर रहा था, और वहां के कुछ बच्चे बंदूक से उस छिलके पर चला रहे थे, गोली मार रहे थे, लेकिन किसी का गोली लग नहीं रही थी छिलके पर। और वे आपस में कंपटीशन में डेवलप किए थे कि ये कंपटीशन है, देखते हैं कौन जीतता है। स्वामी विवेकानंद कुछ समय तक वे रहे, देखते रहे, कोई बच्चा उस अंडे के छिलके पर कोई गोली नहीं मार सका। किसी बच्चे से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप दे सकते हैं, मैं देखता हूं। कोई बच्चा बंदूक दिया, और स्वामी विवेकानंद एक बार में ही उस अंडे के छिलके पर वे गोली चला दिए, लग गया। सभी बच्चे दंग रह गए, ये क्या हुआ? बच्चे पूछे कि आप कैसे यह संभव कर दिए, हम सभी इतना देर से प्रयास कर रहे, नहीं हो रहा है। उन्होंने बोला कि लक्ष्य, तुम जो मन में जो लक्ष्य बनाए हो, उस लक्ष्य पर तुम बिल्कुल अडिग रहो। कुछ मत देखो कि आपने सामने क्या है, अगल बगल क्या है। मैं देखा, मैं सब कुछ भूल गया कि हमें और कुछ काम करना है। मैं जब तुम्हारे हाथ से बंदूक लिया और मैं देखा कि अंडे के छिलकों को मारना है, तो मैं 100% मैं अपनी नजर उस पर रखा और उस छिलकों को मार दिया, बंदूक चला दिया, गोली लग गई छिलके पर। से बच्चे हाथ जोड़ दिए कि आप महान हैं। विवेकानंद, आप जानते हैं विवेकानंद योगी थे, ब्रह्मचर्य थे। तन मन वचन से वे ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे आजीवन। यह हमारा दुर्भाग्य है कि वे 29 वर्ष की अवस्था में इस देश को छोड़कर चले गए, शरीर न्यौछावर कर दिए, आज हमारे बीच नहीं रहे। हम सभी भारतवासियों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि वे
मात्र 39 वर्ष की अवस्था में ही वे देहावसान हो गए। उन्होंने अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहे और मन वचन कर्म से ब्रह्मचर्य के रहने के कारण ही उनकी मानसिक तीव्रता बहुत अधिक थी, मानसिक विकास। वे युवाओं को कहते थे कि तुम मन वचन कर्म से तुम एक अच्छा नागरिक बनो। उनसे एक बार उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी विवेकानंद की कि वे विश्वकोश के 10 खंड पूरा याद कर लिए थे। एक खंड याद करना था, वो अभी याद कर लिए। एक बार वे बेलूर मठ में, कलकत्ता के हावड़ा में जो बेलूर मठ है वहां स्थित विवेकानंद ठहरे हुए थे। कोई व्यक्ति विश्वकोश के गणित का विषय लाया और उनके सामने रखा, कहा कि इसको पढ़ने में, ये पूरा विश्वकोश पढ़ने में, पूरा अध्याय पढ़ने में तो पूरा आजीवन कोई व्यक्ति पढ़ता रहेगा तभी खत्म नहीं होगा। विवेकानंद हंसे मुस्कुराए और उनसे पूछा गया, 10 खंड में पूरा पढ़ लिए थे, एक खंड पढ़ना था। एक खंड पढ़कर उन्होंने बोला कि आप हमसे या कोई क्वेश्चन पूछिए इसमें से, यदि मैं नहीं बताऊं तो आप कहिए कि आप नहीं पढ़े हैं। उनसे पूछा गया क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बता दिए, मैथ्स का, गणित का। सभी व्यक्ति हाथ जोड़ लिए कि आप महान हैं। उन्होंने साफ कहा कि ब्रह्मचर्य के पालन में इतनी शक्ति होती है कि मानसिक तीव्रता बढ़ती है। उन्होंने कहा था कि मन वचन कर्म यदि तुम्हारा ठीक रहेगा, तुम जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। तुम अपने जीवन में यह लक्ष्य बना लो कि हमें क्या करना है, अपने विचार पर तुम अडिग रहो, कुछ मत सोचो, आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है। ये तुम अपने ध्येय को, अपने एम को जीवन बनाते हो, अपने नस नस में, अपने रग में, अपने मस्तिष्क में, अपने मांसपेशियों में यदि अपने विचार को भरते हो, उसके अलावा कुछ नहीं देखते हो, तो वही आपका ध्येय, आपका विचार सफलता का मार्गदर्शक बनेगा। आप जरूर सफल होंगे। इसलिए विद्यार्थियों, जो आप ध्येय बनाते हो कि हमें जीवन में ये करना है, उसके अन्यत्र कुछ मत देखो। आगे बढ़ना है तो अपने ध्येय पर अटल रहो, निश्चित रूप से तुम्हारा जीवन सफल होगा। तो इस तरह से युवाओं को वे आजीवन प्रेरित करते रहे और वे कहे कि देश की महान शक्ति युवा शक्ति है। युवा शक्ति यदि प्रगतिशील रहेगी, हमारा देश निश्चित ही आगे बढ़ेगा। अतः हम उनके कर्तव्यों को, उनके मार्गदर्शक को कभी भूल नहीं सकते हैं, जो युवा शक्ति को प्रेरित करने के लिए उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। अतः विवेकानंद का जीवन अविस्मरणीय, उनके अनमोल वचन कभी हम आजीवन हम सभी के दिल में रहते हैं और रहेंगे। और तभी हमारा देश का, हमारी युवा शक्ति को एक नई योजना, एक नई ऊर्जा, नई शक्ति मिलती रहेगी और देश और समाज का कल्याण करते रहेंगे। यह है विवेकानंद महान व्यक्ति का जीवन। वैसे तो अनमोल वचन बहुत है, लेकिन मैं एक संक्षिप्त में मैं आपके बीच यह रखा। इस तरह से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।